वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन AROM यानी कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और बाकी जो प्रोम होता है प्री रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये जितने भी डिफरेंस होते हैं, बहुत बार कंफ्यूजन होता है इन चीजों के अंदर, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं। वी विल डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक इन आवर टुडेज क्लास। आपको समझ में आएगा, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो शुरू करते हैं, दैट इज क्या डिफरेंस बिटवीन AROM और PROM और ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं जो टॉपिक, दैट इज PROM यानी कि PROM प्री रप्चर, ठीक है, प्री रप्चर मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मान लो, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल, जो इसकी फुल फॉर्म होती है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि क्या होता है कि रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन, कौन सी, फीटल मेम्ब्रेन, कब, बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर, यानी कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर द ऑनसेट, ठीक है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर, ठीक है, ट्रू लेबर रिगार्डलेस ऑफ द गेस्टेशनल एज। ये चीज अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, रिगार्डलेस ऑफ द गेस्टेशनल एज, ठीक है। गेस्टेशनल एज के अंदर कोई भी हो, गेस्टेशनल एज कोई भी हो, उस टाइम के ऊपर अगर क्या चेंज हो जाए, क्या रप्चर हो जाए, मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी एक फीमेल है, नॉर्मल प्रेगनेंसी 38 से 42 वीक के ऊपर कंप्लीट होती है, सभी को पता है। अब किसी फीमेल की 35 वीक हुए हैं, 7वां या 8वां या 9वां महीना चल रहा है, उसमें 8वां महीना हुआ है, तो 35 वीक हुए हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर अगर उसके ट्रू लेबर पेन शुरू हो जाता है, ठीक है, ट्रू लेबर पेन शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उसके वजह से जो रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रू लेबर पेन हुआ है शुरू, लेकिन उस ट्रू लेबर पेन शुरू होने से पहले रप्चर हो जाए, क्या, मेम्ब्रेन, फिटल मेम्ब्रेन, दैट टर्म इज नोन एज प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। एक टर्म और आती है इसके बाद में, याद रखना कोई जरूरी नहीं है 38 से 42 वीक पे ही हो, 35 वीक पे भी हो सकती है, 36 वीक पे भी हो सकती है, लेकिन बस एक चीज याद रखना, ट्रू लेबर पेन शुरू होने से पहले रप्चर हो जाती है, बस। देन उसके बाद में जो सेकंड टर्म आती है, दैट इज क्या, दैट इज नॉर्मल, यानी कि NROM, इसकी जो फुल फॉर्म होगी, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या फिर नॉर्मल ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, देखो, इसके अंदर ये होती है कि रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर, नहीं, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन आफ्टर द डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, आफ्टर द डायलेशन ऑफ सर्विक्स इन ट्रू लेबर, ठीक है, ट्रू लेबर रिगार्डलेस ऑफ द गेस्टेशनल एज। इसके अंदर मैं फिर बता रहा हूं, रिगार्डलेस ऑफ द गेस्टेशनल एज, रिगार्डलेस ऑफ द गेस्टेशनल एज, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि क्या आया अपने पास में, इसका कैलकुलेशन क्या आया, इसका कैलकुलेशन ये आया कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, यानी कि 35 वीक की है, 36 वीक की है, 38, 42 वीक, कितने की भी वीक की है, जो मेम्ब्रेन्स है, फिटल मेम्ब्रेन्स है, वो रप्चर हो रही है, कब हो रही है, फर्स्ट जो लेबर की स्टेज होती है, उसके अंदर पूरी कंप्लीट डायलेशन होती है सर्विक्स की, कंप्लीट डायलेशन के बाद में, कंप्लीट डायलेशन के बाद में रप्चर हो रही है मेम्ब्रेन, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, ठीक है, दैट इज नोन एज क्या,
नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये कोई भी वीक पे हो जाए, 35th वीक पे भी हो सकती है, 36th पे भी हो सकती है, लेकिन ट्रू लेबर होने के पेन के बाद में प्लस में कंप्लीट डायलेशन होने के बाद में जब रप्चर होती है मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, देन उसके बाद में शुरू होती है क्या कंडीशन, दैट इज EROM, यानी कि क्या EROM। देखो तीसरी होती है अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होती है, देखो इसके अंदर ऐसा सिस्टम बैठता है कि अर्ली यानी कि नाम से पता चल रहा है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आफ्टर द ट्रू लेबर पेन, आफ्टर द ट्रू लेबर पेन, बट बिफोर द जो सर्विक्स, बिफोर द सर्विक्स डायलेशन, बिफोर द सर्विक्स डायलेशन, यानी कि दैट इज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। यानी कि जो इसके अंदर कंडीशन अराइज हुई, इसके अंदर जो कंडीशन अराइज वो क्या होगी कि फिटल मेम्ब्रेन्स होती है एमनियन और कोरियन, एमनियन अंदर की तरफ पाई जाती है और कोरियन बाहर की तरफ पाई जाती है जब उनका रप्चर हो जाए। और रप्चर कब हो जाए, जब ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया है। लेकिन क्या है, जो डायलेशन ऑफ सर्विक्स है वो कंप्लीट नहीं हुई है और उससे पहले जो रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन्स का, दैट टर्म इज नोन एज आफ्टर द क्या, आफ्टर द ट्रू लेबर पेन, लेकिन बिफोर द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स जो रप्चर होती है मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और एक आखिरी बचता है, दैट इज क्या, आखिरी जो इसके अंदर बचता है दैट इज AROM, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या बन जाता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यानी कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसके अंदर मैं पूरा ही आपको लिख के बता देता हूं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू इंड्यूसेस द लेबर, ठीक है, या फिर फॉर इंड्यूसेस द लेबर, ठीक है, फॉर इंड्यूसिंग द लेबर और इंक्रीज द, ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। देखो ये और किसके द्वारा की जाती है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ फिर इसको समझाता हूँ कि चीज क्या होती है। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बाय एमनियन हुक, एमनियन हुक होता है उसके, या फिर कोचस फोर्सेप्स होती है, ठीक है, कोचस फोर्सेप्स होती है। इन दोनों के द्वारा जब आर्टिफिशियली रप्चर किया जाता है, किसको, मेम्ब्रेन्स को, कोई भी एक हुक लिया जाता है, जैसे कि मान के चलिए कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और लेबर पेन शुरू नहीं हो रहा है, लेबर शुरू नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाता है, एक हुक आता है, एमनियन हुक कहते हैं, या फिर कोचस फोर्सेप्स आती है, उसके द्वारा वजाइना के अंदर क्या कर दी जाती है, जो सर्विक्स के द्वारा अंदर जाके और जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको रप्चर कर दिया जाता है, उसको पिंच आउट, पंचर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लेबर शुरू हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, एफिशिएंसी हो जाती है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये आएगा कि जो एमनियन हुक का जो फंक्शन होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्यों की जाती है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है, एमनियन हुक, या फिर सेकंड प्रायोरिटी कोचस फोर्सेप्स। क्वेश्चन इसमें से प्री आरओएम यानी कि प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, यानी कि पीआरओएम पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है।
बाकी इसके अलावा जो इवेंट्स वगैरह होते हैं दैट इज NROM, नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये सारे कंफ्यूजन समझ में आया होगा, और फिर भी डाउट लगता है आपको तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। और बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल आपका है, आप किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली एनिमलिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।